नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। गौरंगा करुणा करो दीनहीन जाने। गौरंगा करुणा करो दीनहीन जाने। मोसम पतिता प्रभु नाही त्रिभुवन। बोलो मोसम पतिता प्रभु नाही त्रिभुवन। दांते द्रेनाधारी गौरा दाकिए तुम्हारे। दांते त्रिनाधारी गौरा दाकिए तुम्हारे। कृपा करी ऐसे आमा हृदय मंदिर। कृपा करी हृदय यदि दया ना करीवे पतिता देखिया। यदि दया ना करी पतिता देखी। पतिता पावन नाम किसरे लागिया। पतिता पावन नाम किस। गौरंगा करुणा करो दीनहीन जाने। गौरंगा करुणा करो दीनहीन जाने। मोसम पतिता प्रभु नाही त्रिभुवन। मोसम पतिता प्रभु नाही त्रिभुवन। परीची भावा तूफाने नाही का निस्तारा। परीची भावा नाही का निस्तारा। श्री चरणात्र नाही दाने दासे कर पारा। श्री चरणात्र नाही श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरानुदासा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरानु। प्रार्थना करिए सदा नरोत्तम दास। प्रार्थना करिए
नारोत्तम गौरंगा करुणा करो दीनहीन जाने गौरंगा करुणा करो दीनहीन जान मौसम पतिता प्रभु नाही त्रिभुवन मौसम पतिता जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री भू नित्यानंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे सारे बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद नमो विष्णुपदाय कृष्णपदाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद जय जय श्री कृष्ण चैतन्य जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद बोलो बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय नित्यानंद अद्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर की जय बोलो गिवर ऑफ चैतन्य महाप्रभु जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, आप सबका स्वागत है श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 13 और श्लोक 114 श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव। आप सब पीछे मेरे बोलिए। दुर्वा धन्य गौरोचन हरिद्रा कुंकुम चंदन गौरोचन हरिद्रा कुम मंगल द्रव्य पात्र भरिया वस्त्र गुप्त दोला चढ़ी संगे लाया दासी चेड़ी वस्त्र अलंकार पेटारी भरिया दुर्वा धन्य गौरोचन हरिद्रा कुमकुम चंदन मंगल द्रव्य पात्र भरिया वस्त्र गुप्त दोला चढ़ी संगे लाया दासी गेड़ी लाया दास वस्त्र अलंकार पेटारी भरिया। कोई नहीं बोलना चाहता।
माता जी ठीक है, अनुवाद मेरे पीछे बोलिए आप। सीता ठुकरानी पर्दे से ढकी पालकी में चढ़कर और दासियों को साथ लेकर जगन्नाथ मिश्र के घर आई। वे अपने साथ अनेक मंगल द्रव्य यथा दुर्वा दान, गौरोचन हल्दी, कुमकुम एवं चंदन लाई थी। ये सारी भेंटें एक बड़ी पिटारी में भरी हुई थी। तात्पर्य हमारे परम दनीय, प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी महाराज द्वारा। इस श्लोक में वस्त्रगुप्त धोला शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। कलकत्ता में 50-60 वर्ष पूर्व भी सभी आदरणीय महिलाएं 4 व्यक्तियों द्वारा उठाई जाने वाली पालकी में चढ़कर निकटवर्ती स्थान को जाया करती थी। यह पालकी सूती कपड़े से ढकी होती थी, जिससे रास्ते में जाते समय आदरणीय महिलाएं दिखाई ना पड़े। उच्च कुल की महिलाओं को सामान्य लोग देख नहीं सकते थे। यह प्रथा दूरस्थ स्थानों में अब भी प्रचलित है। असूर्य पश्या संस्कृत शब्द ऐसी आदरणीय महिलाओं को सूचित करता है जिसे सूरज भी नहीं देख सकता। पूर्वी संस्कृति में यह प्रथा अत्यधिक प्रचलित थी और हिंदू तथा मुस्लिम महिलाएं इसका कठोरता से पालन करती थी। हमें अपने बचपन का वास्तविक अनुभव है कि हमारी माता अपने पड़ोस में निमंत्रण पर भी पैदल नहीं जाती थी। वे या तो गाड़ी पर चढ़कर या 4 व्यक्तियों द्वारा ले जाने वाली पालकी पर चढ़कर जाती थी। यही प्रथा आज से 500 वर्ष पूर्व भी दृढ़ता से लागू थी और अद्वैताचार्य की पत्नी ने आदरणीय महिला होने के कारण उस सामाजिक परिवेश के नियमों का पालन किया। नमां विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ते नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। मेरे प्रिय बंधुओं व माताओं, ये अध्याय चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का है। भगवान चैतन्य जो हैं इस धरातल पर अवतरित हुए थे 500 साल पहले। हम कलयुग के पापी जीवों का उद्धार करने के लिए। शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो हमारे सारे प्रभुपाद से लेकर भक्ति सिद्धांत महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, ये सब महाभागवत वैष्णव है, शुद्ध भक्त है भगवान के। तो बाबा जी ने कहा है कि कलयुग के जो भगवान हैं वो गौरांग महाप्रभु हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु अपने बड़े भाई बलराम नित्यानंद भगवान के साथ। कृष्ण बलराम, इससे पहले कृष्ण बलराम गौर निताय, फिर राम लक्ष्मण, उसके पहले भगवान हंस रूप में आए, नृसिंह देव के रूप में भी आए। तो हम सबको कलयुग वासी जीवों को कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा की कांक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हम
दोषों से भरे पड़े हैं और ये इतने दयालु हैं गौर निताय कि ये अपराधों का ध्यान नहीं करते हैं। पापी तापी या तो चेला हरि नाम उधारी लो। तो इनकी कृपा की याचना सबको करनी चाहिए। यहाँ पर ये जो श्लोक है इसमें वर्णन आ रहा है कि सीता ठुकरानी अद्वैताचार्य की पत्नी, अद्वैताचार्य जो महाविष्णु के अवतार हैं पंचतत्व में, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण नित्यानंद उनका पहला विस्तार, अद्वैताचार्य उनके अवतार, गदाधर उनकी परा प्रकृति, श्रीवास ठाकुर तटस्था प्रकृति। ये भी चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए, खाली चैतन्य महाप्रभु को ही नहीं, नित्यानंद जी को भी, अद्वैताचार्य को भी, गदाधर, श्रीवास। ये पंच तत्व कलयुग में हम लोगों के लिए बड़े जरूरी हैं, बहुत जरूरी है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आ रहा है कि अगर आप खाली चैतन्य महाप्रभु, बाकी तत्व जो हैं उनके चरणों में प्रणाम ना करो या उनकी कृपा ना लो तो ये ठीक नहीं, ऐसे हमारा मंगल नहीं हो सकता। तो सीता ठुकरानी माता जो हैं, जब गौर भगवान प्रकट हुए तो वो उनके घर जा रही हैं। तो यहाँ वर्णन पालकी का आया है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि बड़े अच्छे घरों की महिलाएं जो हैं किसी को अपना मुंह नहीं दिखाती थी। और प्रभुपाद जी ने अपनी माता का भी उदाहरण दिया कि मेरी माता जो हैं साथ वाले घर में भी जाना हो तो या तो कार में जाएंगी या पालकी में जाएंगी। और गुरुदेव ने ये भी कहा कि हिंदू मुस्लिम महिलाएं सारा इसका पालन करती थी। मुस्लिम औरतें बुर्के में रहती थी, हिंदू माताएं पालकी में जाती थी। आज ये प्रथा खत्म हो गई है और अगर किसी को कहो तो लोग इसका बुरा मानते हैं। देखो, अगर हम वैदिक प्रथा के अनुसार नहीं चलते तो फिर हमें आवागमन में जाना पड़ेगा। वैसे हम कलयुग के लोगों की तो गति यही है कि हम सब लोग नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वैदिक संस्कृति को हम भूल गए हैं या थोड़े बहुत है भूलते जा रहे हैं। लोगों की इसमें रुचि नहीं है। एक बार हम मथुरा में एक ब्राह्मण परिवार में गए तो वहाँ उनका जो आल्टर है, ऐसे लगता था कभी बेचारे को झाड़ पोछ भी नहीं की होगी। बालकृष्ण रखे हुए हैं, बिल्कुल नेग्लेक्टेड आल्टर। अभी उनसे पहले जो बुजुर्ग होंगे वो पूजा सेवा करते होंगे, अभी लड़के जो हैं बिल्कुल मॉडर्न बन गए हैं। तो ये जो वैदिक प्रथा को स्थापन करने के लिए ही, पुनः इसको शुरू करने के लिए ही स्वयं भगवान आए, बड़ी कृपा करके। अवतार भालो, अवतार भालो, ये अवतार बड़ा ही विशेष अवतार है। जैसे वो भजन है भगवान के बारे में के गो तुम्ही कंगाल बेशे देश विदेशे घूरे बेरा। गौर इतने दयालु हैं, पैदल यात्रा की भगवान ने पापियों के उद्धार के लिए, क्योंकि ये भक्त अवतार है। भगवान अपने भक्त के रूप में आए हैं, राधा बाब में आए हैं, तो इतनी दया जीवों पर दिखा रहे हैं कि हम सोच नहीं सकते। और भक्त इनके पार्षद इनका वर्णन कर रहे हैं। तो गौर भगवान कलयुग के ठाकुर हैं, पैदल जा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, लोगों का उद्धार कर रहे हैं, लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। युग धर्म यही है, कली कालेर धर्म नाम संकीर्तन। ये युग धर्म के प्रवर्तक हैं गौर हरि। और हमारे गुरुदेव इन्हीं की जो शिक्षा है
उसको जीवों के सामने लाने के लिए बड़ा अथक परिश्रम प्रभुपाद जी ने किया, बड़ा कष्ट उठाया, बहुत कष्ट। ये कष्ट हम नहीं उठा सकते क्योंकि हम माया जाल में फंसे हुए जीव हैं। शुद्ध भक्त दूसरों का भला करने के लिए किसी भी प्रकार का कष्ट उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक बार प्रभुपाद जी के मुखारबिंद से हमने सुना, प्रभुपाद कहते हैं आई एम रेडी टू गो टू इवन हेल। क्यों? जीवों के उद्धार के लिए। मुझे नरक में भी जाना पड़े कोई बात नहीं। ये भक्तों की भावना है। और वो भक्त जो हैं दोगले नहीं होते, डुप्लीशियस नहीं होते। हम डुप्लीशियस हैं, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ। जैसे वासुदेव दत्त थे, वासुदेव दत्त महाप्रभु को क्या कह रहे हैं? वैष्णव। कहते महाप्रभु ये कलयुग के जीवों का मैं दुख नहीं देख सकता, आप कृपा करके इन सबका उद्धार कर दो। गौर भगवान सबका उद्धार करने के लिए आए हैं और इन्होंने जो पाप किए हैं उनका फल सब मैं भोगूंगा। गौर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। यही एक भक्त की, वैष्णव की भावना है। प्रभुपाद कहते हैं कि गौर राय बड़े खुश हुए। तब गौर राय ने कहा वासुदेव कृष्ण बड़े दयालु हैं, वो उन सबका उद्धार भी कर सकते हैं, स्वयं ही कृष्ण हैं, और तुम्हें इनके जो पापों का फल भी नहीं भोगना पड़ेगा। तो वैष्णव बनना बहुत दूर की बात है। मैं तो कह देता हूं मैं वैष्णव हूं, पर वैष्णव होना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। आप सब एक बात याद रखो, प्रभुपाद ने कहा है आई हैव फाउंडेड दिस सोसाइटी and open up the centers all over the world. Even if one goes back home, back to Godhead, then my mission is successful. तो कितना कठिन है, पर हम ये कहें कठिन है तो मैं नहीं करूंगा ना, प्रयास करना है। ट्राई इज द की ऑफ सक्सेस। एक भी प्रभुपाद ने, क्योंकि हम सब कलयुग के जीव क्या है, मलिच्छ यवन हैं, जब पतित हैं, मन हमारे मलिन हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से हम भरे पड़े हैं, दोष ही दोष हम में है। तो कठिन बड़ा है, पर हम ये कहें कि नहीं हम नहीं करना चाहते, बहुत कठिन है, केवल किसी को समझाओ। जैसे सीता ठकुरानी की बात और हमारी माताओं की बात है कि वो अच्छे घरों की महिलाएं किसी को मुंह नहीं दिखाती थी। जिस परिवार में इस शरीर ने जन्म लिया, हमने भी यही देखा। हम जब छोटे थे, हमें बात याद है प्रभुपाद कृपा से कि हमारे पितृपक्ष से कोई बुजुर्ग आए। अरे माता जी हम सबसे छोटे हैं घर में, माता जी की भी उम्र काफ़ी हो गई, लेकिन माता जी ने घूंघट निकाला, उसको मुँह नहीं पाई, ये पितृपक्ष का है, मतलब हमारे पिताजी के परिवार से कहीं रिश्तेदारी से। और माता जी मुझे कहती हैं कि इनको पूछो क्या लेंगे, भोजन में क्या लेंगे, मैं इनके भोजन बनाऊं उनके लिए। यही संस्कृति महान है। लेकिन देखो, और प्रभुपाद जी ने क्या किया, ये जो विदेशी महिलाएं थीं ये नंगी रहती थी, तन पे कपड़ा नहीं। आप बताते हुए मुझे शर्म आती है। उनको वस्त्र पहनना सिखा दी, ये प्रभुपाद की कृपा है। यहाँ तक वो ब्लाउज पहनती थी माताएं, सर ढका हुआ, सारा शरीर ढका हुआ। मैं आपको बताऊं ये माताएं कैसी हैं। मैं लॉस एंजलिस रथ यात्रा में था, अभी प्रोग्राम चल रहा था, तो मैं कुर्सी पर बैठ के वो भजन कीर्तन सुन रहे थे हम। एक नव युवती होगी, कोई 15 साल की होगी, कम ज़्यादा, स्त्री जल्दी जवान हो जाती हैं, आई मेरे पास खड़ी हो गई, कहती है कैन आई टेक फोटो विद यू। मैंने कहा नो, लेट मी टेक फोटो विद यू। खड़ी जाए नहीं, मैंने कहाँ से बला आ गई है। तो हमारा गुरु भाई है, बोले वृंदावन में था, पुंडरिक विद्यानिधि, अमेरिकन है, वो भी पास में बैठा था कुर्सी पर।
कहते व्हाई डोंट यू लेट हर टेक फोटो विद यू। मैंने कहा यू लेट हर टेक फोटो विद यू, नॉट आई वांट लेट हर टेक। और जा ही नहीं, और कपड़े थे, शर्म आती है बताते हो, क्या बताऊं मैं आपको, कपड़े थे ही नहीं। क्या बताएं, मेरी माता यहाँ बैठी हुई है, इनको प्रभुपाद ने कपड़े पहना सिखा दिए, बेशर्मी का प्रदर्शन करती हैं ये। इनसे बस भगवान ही बचाए, कोई बचे नहीं तो कोई नहीं बच सकता। आपको पता है कि प्रभुपाद एक बार मॉन्ट्रियल में लेक्चर कर रहे थे, ये कहती है औरत आई वांट टू मैरी यू, प्रभुपाद को कह रही है। प्रभुपाद बेचारे बड़े धीर गंभीर थे, शुद्ध भक्त। प्रभुपाद समझा रहे, नो, चिल्लाने लगी, आई वांट टू मैरी यू। वहां ये थोड़ा उम्र का थोड़ा देखते हैं। 17 साल की अवस्था में तो प्रभुपाद गए, शुरू में ये घटना घटी कि हम प्रभुपाद सब जगह केंद्र खोली, तो बड़ा चमत्कार था इनका। प्रभुपाद बड़े तरीके से समझा रहे हैं उसको, आई एम ए सन्यासी, आई एम अनाउंस, आई कांट मैरी। बड़े तो ये ऐसी हैं कि भगवान रक्षा करे इनसे। और उनकी जो अज्ञानता वो भारत में भी घुस गई है। यहाँ भी हमारी माताएं क्या कर रही हैं, उन बेचारियों को, हमारी यहाँ की माताओं को शर्म नहीं आती, हमें उनको देखते हुए शर्म आती, भाई माता कैसी है हमारी, ये ऐसे वस्त्र, ये अच्छा नहीं। ये प्रभुपाद ने बड़ा लिखा है ना पॉइंट यहाँ पर, ये जो पॉइंट है कहा है कि वस्त्र गुप्त धोला शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों प्रभुपाद इसको महत्वपूर्ण कह रहे हैं, ये हमको सीखना चाहिए। और कोई करे ना करे, कम से कम जो माताएं दीक्षित हैं, जो इच्छा करती हैं धाम में जाना है। एक माता ने इच्छा व्यक्त भी की थी, वो अभी है नहीं मेरे ख्याल इधर। उसने कहा था कि मैं बुर्का पहन लूं। पतली सी माता है, मैं जानता नहीं नाम उसका, आज नहीं है इधर, है ये पता नहीं श्याम कृपा या राम कृपा है जरूर, है जरूर, नाम मेरे को पता नहीं। तो माता देखो ना, आज हमारे इतने बेकार लोग, क्योंकि संस्कार खत्म हो गए, माताओं को अपना कुदृष्टि से देखेंगे। कहती है महाराज मैं तो परेशान हो जाती हूँ, मैं सोचती मैं बुर्का पहन लूँ। तो ये बड़ा, और अच्छी माताएं किसी को अपना मुख नहीं दिखाती थी। और जो माताएं भक्त हैं, जब ये चाहती हैं कि मैंने भगवत धाम जाना है, भगवत प्राप्ति करना है, तो अपने तन को ढक के रखें, अपने शरीर का प्रदर्शन ना करें। खास करके अपना, यहाँ तक कहा है, देखो राधा रानी जगन माता है, लेकिन राधा रानी के चरण दर्शन करने की अनुमति नहीं है सबको। और माताओं के चरणों को भी नहीं देखना चाहिए, उनके मुख को भी नहीं देखना चाहिए, उनके शरीर को देखना नहीं चाहिए, शरीर के किसी अंग को नहीं देखना चाहिए। और माताओं को भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने शरीर का प्रदर्शन ना करें। ऐसा करने से किसी ने अगर माता को देखा, उसके मन में कुभाव आ गया, तो कुभाव नरक का द्वार। हमें तो सद्भाव चाहिए, हमें तो भावना चाहिए, अपनी भावना का हमने जागरण करना है। कुभाव रहा तो हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। और देखो भगवान तो भाव के भूखे हैं। मुझे वो हमारे जो संजय जी हैं, उन्होंने एक वीडियो दिखाया मेरे को, बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा लगा मेरे को वीडियो। क्या था कि रसखान पठान, जो काबुल के रहने वाले थे, सब जानते हैं उनका नाम, बड़े कृष्ण भक्त थे, बड़े ही उन्होंने कृष्ण के विषय में बहुत कुछ लिखा। मुसलमान बड़े बड़े भक्त हुए। रसखान पठान, उन्होंने वीडियो बड़ा अच्छा दिखाया। वो एक पान वाली दुकान में जाते हैं पान खाने के लिए, तो वहाँ कृष्ण भगवान की बड़ी सुंदर फोटो लगी है। वो फोटो को देख कर ही रसखान जी कहते, पूछते हैं पान वाले को, भाई ये कौन है ये बालक, ये इतना कोमल, इतना सुंदर है, इसके पाँव में जूते क्यों नहीं है, इसके पाँव नंगे नंगे पाँव चलता है ये। तो
उस पान वाले ने कह दिया ऐसे, अच्छा भाई तुम जूते ले आना फिर इसके लिए। रसखान सच में जूते बना के ले आए। कृष्ण भगवान को देख के उनका भाव जागृत हो गया, बना के लाए। तो भी पान वाला सोचे सच में लेके आ गए जहाँ चुराने के लिए। कहते कहाँ मिलेगा ये बालक, क्या नाम है इसका? कहते इसका नाम है श्याम। कहाँ मिलेगा? कहते भाई किसी और को पूछ लो तुम, माताओं को जरा चुप कराओ। तो सबको पूछता फिर रहा। किसी ने कहा भैया खान जी, खान साहब आप वृंदावन जाओ, वहां आपको मंदिर में मिलेंगे। बोल दिया। बेचारे वृंदावन आ गए, वो जूते बनाए हुए बड़े सुंदर। आ गए तो मंदिर में जाने लगे। भाई मंदिर में है श्याम। कहते इनके बड़े नाम है, बांके बिहारी, श्याम सुंदर आदि आदि अनेक को नाम बताए। तो मंदिर में बड़े उत्सुक हैं वो भगवान के चित्र के दर्शन करके। तो पुजारी कहते नहीं, मंदिर में मुसलमानों को अनुमति नहीं है। बेचारे वहीं बैठ गए, सीढ़ियों पर बैठ गए खान साहब और प्रतीक्षा करने। भाई वो ये बालक गया हुआ आएगा जरूर इधर। आकर प्रतीक्षा कर रहे, सारी रात बैठे रहे। ये भावना, जब बैठे रहे आकर भगवान छम छम करते आगे पाँव में घुंघरू पहने हुए दिख रहे। कहाँ से? अगर देखा तो वही रूप भगवान ने धारण किया है जो उन्होंने चित्र रूप में देखे। झट उठा लिया बाल रूप में, गले लगा लिया बड़े प्रेम से। पाँव देखी उनकी, तो पाँव में भगवान ने जो भक्त की भावना थी, पाँव में छाले पड़े या खून निकला हुआ है। तो खान जी बड़े दुखी, वहीं से बस उनकी भक्ति शुरू हो गई। और रस खान जी ने तो, मेरे को याद नहीं है उनके पद लिखे, बड़े सुंदर, बहुत सुंदर। और फिर ब्रज में ही रहे और उनकी समाधि भी है वहां पर। तो भावना जागृत कैसे होगी अगर हम माताओं की तरफ देखते रहे? हाँ, माँ का भाव है, माँ ने हमें गोद में खिलाया, हमारी बंदनी है, फिर तो ठीक है। पर मैंने एक बात बहुत पहले आपको बताई थी, यहाँ एक विदेशी माता कहती है, यानी विदेशी माता नहीं, एक विदेशी भक्त कहता है, मेरे को कहता महाराज ओ सच एंड सच माता जी इज वेरी नाइस एंड आई वांट टू मैरी हर। वाह वाह। कहता माता जी बहुत अच्छी, माँ से शादी करना चाहता। मैं कैसा दुष्ट है तू, माँ क्या कर शादी करेगा उसे तू? तो उनको पता ही नहीं, माँ सब स्त्रियों को माता जी कहना है। कई बार ऐसा अभ्यास हो जाता है, कहते हैं अपनी पत्नी कहते ए माता जी जो है वो, मैंने तेरी माता जी है, हमारी माता है, हमारी माता, तेरी तो पत्नी है। हाँ हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, गलती गलती। तो हमने भाव रखना है, भाव जागृत करना है। और देखो हम जब भटक जाते हैं मार्ग से तो हमारा भाव दूषित हो जाता है, भाव की जगह कुभाव अंदर हो जाता है और फिर हम भगवान के पास नहीं जा सकते, प्रेम भक्ति का लाभ नहीं हो सकता हमको। चैतन्य चरितामृत में ही भजन आया है। तो चैतन्य चरितामृत में से कुछ कोट हैं, बड़े सुंदर कोट उसमें बताया है, वो हम सबको समझने चाहिए, अपने जीवन में धारण करना चाहिए। वो महाप्रभु बता रहे हैं, ये पुस्तक एक गौड़िया वैष्णव ने रची है और एक तो श्लोक उन्होंने 2 शब्दों में लिखा है, सर्वपादी विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेना ऋषिकेश सेवनम भक्तिर
रुच्यते। एक तो ये श्लोक है। ये इसमें गौर कृपा जो हैं वो उत्तर दे रहे हैं और विवेक दास प्रश्न कर रहे हैं। विवेक दास पूछ रहे हैं, तो उन्होंने पूछा, हे महानुभाव, बहुत दिनों से एक प्रश्न की गुत्थी मन में उलझी हुई है। यदि आप अनुग्रह पूर्वक समस्या का समाधान कर देते तो वास्तव में धन्य होता। ये विवेक दास जी पूछ रहे हैं, तो मैं संक्षेप में बताता हूँ आपको। तो विवेक दास जी क्या इसका उत्तर दे रहे हैं? ये पहले भी विवेक दास जी थे, फिर गौर कृपा। गौर कृपा उनको कहते हैं कि आप मुझे अच्छी तरह से प्रश्न बताओ, आपका प्रश्न क्या है, और फिर मैं आपको उसका उत्तर देता हूँ। फिर विवेक दास जी कहते हैं कि मैं पूर्व आश्रम में गृहस्थी था और मैंने सब कुछ छोड़ के यहाँ वृंदावन में आ गया। मेरी नाम में भी रुचि थी, मैं सारे वृक्ष के लताओं पताओं को भगवान का ही स्वरूप समझता था। लेकिन 1 लाख 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 नाम भी मैं रोज़ जपता हूँ, लेकिन अभी जो है मेरा क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने ये सुना था, उठी ते वैसी ते, खाई ते शुई ते, यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नाही, सर्व सिद्धि होए। मैंने बड़ा नाम किया, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ब्रिज के वृक्ष भी भौतिक हैं, माइक हैं, ऐसा उन्होंने प्रश्न किया। तो क्या कारण है इसका? तो विवेक दास जी उत्तर दे रहे हैं। वो क्या कहते हैं? विवेक दास जी कहते हैं कि अगर हरे कृष्णा हरे कृष्णा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम। तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा, अभी विवेक दास जी चल रहे हैं। एक बार कृष्ण नामे करे सर्व पाप क्षय, नव विदा भक्ति पूर्ण नाम होते हाय। अनुसंगे फले करे संसारे क्षय, चित्त आकर्षिया करे कृष्ण प्रेमोदय प्रेमोदय। एक बार अगर निस्सपराध कोई नाम लेता है तो उसके इतने पाप क्षय हो जाते हैं कि जितने करने की क्षमता उसमें नहीं है। और जब तक मेरे सर पर पाप है ना, तो प्रेम उदय नहीं होगा। याद रखो, हमारे इतने प्रेम क्यों नहीं उदय होता? क्योंकि पाप है, इस जन्म के अनेकों जन्मों के पाप हैं। तो अभी लंबी बात मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। गौर कृपा उत्तर देते हैं, बोला कि उन्होंने ये कहा कि मेरा प्रेम क्यों नहीं जागृत हो रहा, मैं सब कुछ नाम में भी इतनी रुचि नहीं रही मेरी जो शुरू में बड़ी थी, मेरा अपने घर की तरफ ध्यान रहता है, इसका क्या कारण है? क्यों? श्री चैतन्य चरितामृत में इसके कारण का निर्देश किया है। बात सबको समझ आई नहीं? बोल दो आगे। चैतन्य चरितामृत में क्या कहा है? से कृष्ण नाम यदि लय बहुबार,
तबु यदि नहे प्रेम नहे अश्रुधार, तबे जानी ताहे ते अपराध प्रचुर, कृष्ण नाम बीज ताहे ना हया अंकुर। इसका अर्थ क्या है? अगर वही कृष्ण नाम आदमी ले बहु बार, कई बार नाम जपता है, लाखों नाम जपता है, अगर उसकी आंखों से आंसू नहीं बहते, तबे यदि नहे प्रेम नहे अश्रुधार, तबे जानी ताहि ते अपराध प्रचुर। अपराध बहुत है, अपराधों के कारण प्रेम जागृत, नाम बड़ा हो रहा है लेकिन अपराधों के कारण प्रेम जाए। कृष्ण नाम बीज ताहे ना है अंकुर। तो कृष्ण नाम का जो बीज है हृदय में, वो अंकुर नहीं हो रहा है, और भक्ति का बीज अंकुर नहीं हो रहा। तो हमारे जीवन का उद्देश्य है कि उस भक्ति को, उस कृष्ण प्रेम को जो हमारे हृदय में सुषुप्त अवस्था में है, सोया हुआ है, उसको जागृत करना है। तो अगर अपराध मैंने बहुत किए हैं तो वो जागृत नहीं होगा। अगर मैं अपराधी हूं तो कृष्ण प्रेम जागृत नहीं हो सकता। इस जन्म क्या, कई जन्म, बहु जन्म, सुबह कहते हैं ना, बहु जन्म कदे, यहां नहीं कहते आप लोग 10 नाम अपराधों में, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु तन पाए कृष्ण पदे प्रेमधन। अगर कोई बहु जन्म तक कृष्ण नाम का जप कीर्तन करता रहे और अपने आप को 10 नाम अपराधों से ना बचाए, तो उसे कृष्ण प्रेम रूपी धन की प्राप्ति नहीं होगी। तो हाँ, अगर प्रेम जागृत हो गया है तो समझो अपराध घट गए हैं। नाम जब तक अगर आंखों में आंसू बह रहे हैं तो अपराध घट रहे हैं। अभी भी अपराध हैं पर थोड़ी सी प्रगति हो रही है। मैं मॉन्ट्रियल में एक बार था, एक नाम था दास डायमंड, मुझे याद आया उसका नाम, वो ज्वेलर था, दास डायमंड उसने रखा, मंदिर में भी आता था वो। तो दास डायमंड ने मुझे बताया कि मेरे आना, दुकान पर आना, उसने मुझे एक वो भी दी थी, चेन भी दी थी जिसमें महामंत्र लिखा हुआ था, बड़ा सुंदर। तो उसके पास मैं गया तो उसके पास एक आदमी खड़ा था, वो दास डायमंड जो था वो वहाँ से था, गयाना से। तो उसके पास खड़ा था, मैंने उसको कहा, प्राय ऐसा करता हूँ, महाप्रभु की ऐसी आज्ञा है कि जारे देखा तारे कहो कृष्णोपदेश, जो मिले उसको कृष्ण के बारे में बताओ। तो मैं प्रभुपाद कृपा से सबको उच्चारण करवाता हूँ। मैंने उसको बोला, बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं जब उस दास डायमंड वाले को नाम उच्चारण करने लगा, करवाने लगा, साथ में जो खड़ा था वो भी करने लगा। मैं हैरान हो गया देखकर, उस साथ वाले की आंखों में से आंसू बहने लगे जैसे बारिश की झड़ी लगती है, नाम लेते ही। एक बड़ी दूर की बात, मैं बड़ा प्रभावित हुआ उस व्यक्ति से, बस आंसू बहने, रोने लग पड़ा। जब मैं उसको नाम जो डायमंड, जो उसको लोगों ने नाम ही रख दिया था दास डायमंड, वो अपने आप को दास डायमंड कहता था, वो उसकी आंखों में से नहीं आए। तो वही यहाँ वर्णन है, तबु यदि नहे प्रेम नहे अश्रुदार, तबे जानी ताहते अपराध पर चोर। उसको ये जान लेना चाहिए बड़े अपराध है मेरे सरों पर। तो प्रिय बंधुओं व माताओं, ये अपराध कहाँ से शुरू होते हैं? प्रभुपाद जी ने क्या वर्णन किया है श्लोक में भाई? जो अच्छे घर की माताएं अपना मुंह किसी को नहीं दिखाती थी, वो 4 आदमी उठाकर डोले को ले जाते थे। जैसे सीता ठुकरानी माता आई, और ऐसे ही उनकी माता भी, अगर साथ वाले घर में भी जाना था, यही प्रथा, ये तो 500 साल की पुरानी प्राचीन प्रथा थी। लेकिन ये सब लुप्त होता जा रहा है, ये प्रथा लुप्त होती जा रही है। तो प्रभुपाद ने बड़ी कृपा करके, देखो, जीरो से विदेशी क्या थे, बिल्कुल कपड़े नहीं पहनते थे औरतें, मर्द भी बेकार, औरतें भी ऐसे। प्रभुपाद जी ने औरतों को कपड़े पहनना सिखा दिए। मैं कहाँ प्रभुपाद जी से बड़ा प्रभावित हुआ
एक मेरे हाथ में मैगजीन लगी थी। प्रभावित उनकी कृपा से शुरू से ही थे। वो मैगजीन न्यू वृंदावन की थी। उसमें एक माता, विदेशी माता, यहाँ तक ब्लाउज, सर ढका हुआ, तन सारा ढका हुआ, और गाय के सर पे हाथ फेर रही है। वो फोटो मैगजीन में आया था। तो मैं बड़ा, फिर लोगों को मैं दिखाता था, देखो मैंने कहा ये कहें संत महात्मा जिन्होंने ऐसे लोगों को कपड़े पहनना सिखा दिए। तो वैसे तो शुरू से उनसे प्रभावित थे, लेकिन उनका हर काम प्रभावित करने वाला था। मैं जब अमेरिका में कभी जाता था, पहले तो ज़्यादा जाता था, अभी भी थोड़ा कम जाता हूँ, तो देख करके इनके मंदिर तो मैं तो अचंभित रह जाता हूँ, कैसे इन्होंने किया। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। और इन्होंने ही, प्रभुपाद जी ने मुझे खुद कहा था, ये जो स्त्री की ओर आकर्षण है, प्रभुपाद कहते हैं ये जो अवैध स्त्री संघ है नवयुगेंद्र, उन्होंने मुझे उसमें अंग्रेजी में कहा था ये बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। पुरुष अवैध स्त्री संघ, स्त्री अवैध पुरुष संघ, ये पाप का द्वार है, नरक का द्वार है। अभी मुझे बंबई में बैठे हुए प्रभुपाद मेरे पास देख रहे हैं, वैसे बैठे हुए। तो हमें कम से कम जो माताएं दीक्षित हैं या इच्छित हैं कि हमने भगवत प्राप्ति करनी है, वो इन नियमों का पालन करें। वो माताएं एक उदाहरण बने बाकी माताओं के लिए। क्योंकि देखो भगवान की ऐसी करनी है। एक शब्द आते हैं कि एक भक्त कहता है कि हे कृष्ण, आप हमारी प्रार्थना नहीं सुनते, आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते। तो वहाँ भगवान कहते हैं कि तू जो उल्टे सीधे काम करता है, मैं उनका दंड भी तुरंत नहीं देता तेरे को। सच्चाई है ना। मान लो किसने क्या पाप किया क्या, तो भगवान दंड दे देंगे उसको? नहीं देंगे ना। समय आने पे कहा ना कि समय पे दिन निकलता है, समय पे रात होती है, समय आने पे ही सब बात होती है। तो अपराध शुरू होते हैं, जैसे गीता के 3 अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान कहते हैं, कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महच्चनो महत्पापमा विधि न ही वैरी नाम। अर्जुन ने पूछा था, अथ के न प्रयुक्तोयम पापम चरते पुरुषा अनिच्छन नपि वर्षन्या बलादिवान योनिधा। हे वृष्णिवंशी, जीव ना चाहता हुआ पाप क्यों करता है? ऐसा लगता है कि बलपूर्वक उसको पाप में लगाया जा रहा है। भगवान कहते हैं इसका कारण है काम, जो रजोगुण की संगति से उत्पन्न होता है और फिर क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु काम है, इसको याद रखो। तो माताएं, उनको माता, प्रभुपाद की हमें शिक्षा है, हर स्त्री को माता कहो। मन बड़ा बेशर्म है। देखो मन कितना चंचल है। एक मैं आपको भागवत की छोटी सी बात सुनाऊंगा। जब भगवान वेद व्यास लिख रहे थे, ग्रंथ लिख रहे थे, मेरे ख्याल में भागवत में ही है ये बात, भूलना नहीं हूँ तो उन्होंने लिखा, भाई अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी के साथ भी अकेले में नहीं बैठना चाहिए। तो वहाँ के जैमिनी ऋषि बैठे थे। उन्होंने कहा, महाराज ये कैसे हो सकता है? अपनी माँ पर बुरा मन आएगा, बेटी पर आएगा। तो भगवान वेद व्यास ने वहीं कलम रोक दी, लिखना बंद कर दिया। बस जैमिनी ऋषि ने अपनी कुटिया को चले गए। सायंकाल अभी सूर्य अस्त हो रहे हैं, तो जैमिनी ऋषि ने क्या देखा, कोई रो रहा है। देखा कि कोई बालिका रो रही है। उसको पूछा, बेटी तू कौन है, क्यों रो रही है, वन में यहाँ क्या कर रही है? कहती मैं राजकुमारी हूँ, अपने साथियों के साथ यहाँ आई थी, मैं उनसे अलग हो गई हूँ, अभी रात पड़ रही है, मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ रहूँगी, क्या करूँगी, मैं बड़ी परेशान हूँ।
कि देखो ऐसा करो, तुम आओ मेरी कुटिया में रहो, वहाँ तुम सुरक्षित रहोगी, रात को कुटिया का दरवाज़ा नहीं खोलना। कुटिया के अंदर कोई, यहाँ राक्षस बहुत रहते हैं, साधु संतों में बड़ी शक्ति होती थी, मेरा भी भेष बना के अगर कोई आए तो दरवाज़ा नहीं खोलना, मैं रात बाहर गुजार लूँगा। तो राजकुमारी चली गई कुटिया के अंदर, रात हो गई, दरवाज़ा बंद कर लिया। जैमिनी ऋषि ने मना कर दिया था दरवाज़ा नहीं खोलना। जब अर्धरात्रि हुई तो लगा जैमिनी ऋषि को काम स्थाने, अकेले की बात भगवान वेद व्यास ने लिखी है। उठे, दरवाज़ा खड़खड़ाने लगे, उसने खोला, कौन? मैं हूँ, मैं नहीं खोलूँगा दरवाज़ा, मुझे ऋषि ने मना किया है। आखिर नहीं खोला उसने, तो ऋषि छत के ऊपर चढ़े, छत तोड़ा और नीचे छलांग लगा दी। नीचे जाके क्या देखा? और राजकुमारी भगवान वेद व्यास। आई पूछा बताओ, प्रैक्टिकल करके दिखाते थे ना वो, जो ग्रंथों में बातें लिखी हैं कोई हवा में थोड़ी है वो, हमें आंखें बंद करके उनका पालन करना चाहिए। तो ये हमारी संस्कृति लुप्त हो रही है। इस संस्कृति के लुप्त होने का मतलब नरक का द्वार और यमदूतों की मार और दुर्गति और बड़ा कष्ट है। ये मत सोचे, पापी मन तो कहता है ना गंदा मन है, जैसे चोर का मन कहता है ना, बहुत चोर, एक मन कहता है, आत्मा कहती है तो चोरी मत कर, अगर पकड़ा गया तो दुर्गति होगी। पापी मन, मलिन मन कहता है देखा जाएगा, पकड़े जाएंगे। जाओ, जब पकड़ा जाता है पुलिस दुर्गति करती है, उस चोर का मन ही कहता है कि तूने क्यों किया, ऐसा नहीं करना था। ये मन की गति है, ये मन की बड़ी दुर्गति है। अर्जुन ने भी कहा ना कि चंचलम ही मना कृष्णा परमाथि बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुर एव स दुष्करम। ये मन बड़ा चंचल है, वायु को कोई भले बस में कर ले पर मन बस में नहीं होता। तो भगवान क्या कह रहे हैं? असंशयम महाबाहो मनोद्रुनी ग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते। हे शक्तिशाली अर्जुन, इस मन को बस में करना बड़ा कठिन है, तू अभ्यास कर और मन में वैराग ला। वैराग क्या? मैंने एक दिन मरना है, संसार मेरा घर नहीं है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, इस संसार का मेरा कुछ भी नहीं है। पीले पीले ये विराग, मन में विराग लाना है। जब मन में विराग आएगा ना तो बस फिर और अभ्यास, नाम हमें कलयुग में बस तो नाम ही है, कली काले धर्म नाम संकीर्तन, नाम हमें जपते ही रहना। नाम गाने सदा रुचि कीर्तनीय सदारी, महाप्रभु ने कहा है, सदा नाम गाने में रुचि पैदा करो। तो बस जो प्रभुपाद ने यहाँ समझाया है कि डोले में माताएं जाती थी, उठा के ले जाते थे अच्छे घर की स्त्री। जो स्त्री दूसरों को मुंह दिखाती है अपना, या वो कॉन्शियस नहीं है इस बात की, वो फिर अच्छे परिवार के संज्ञा में नहीं आती। बड़ी बड़ी हालत खराब हो गई। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। गौर निताय हम सब पर कृपा करें और हमें नाम में रुचि दें। जैसा उन्होंने कहा कि नाम गाने सदा रुचि, हमारी नाम में रुचि हो, कीर्तनीय सदा हरि, सदा हम कीर्तन करते रहें, ताकि हमारा ये दुष्ट मलिन मन, पापी मन पावन हो जाए। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते
भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। तो मेरे प्यारे बंधुओं माताओं, आप देखो कि मन कितना चंचल है। प्रवचन खत्म अभी होने जा रहा है, हम खड़े हो जाते हैं। ये मन की चंचलता है नहीं, इसको थोड़ा कंट्रोल करना सीखना है। अरे विचार करो, बड़े विचारने की बातें प्रभुपाद ने बताई हैं। जब मेरा अंतिम समय आ जाएगा फिर कितना चंचल हो जाएगा बताओ। मुझे हर चीज़ से हाथ धोना पड़ेगा, शरीर से भी हाथ धोना पड़ेगा, यमदूत आ जाएंगे, फिर कैसी गति होगी बोलो? अच्छी गति होगी? होगी? ऐनक पहले होगी? बोलता क्यों नहीं मेरे मुंह से? हैं? हाँ, तो फिर हमें थोड़ा मन को कंट्रोल करना है ना। चंचल मन बड़ा है हमारा। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। मैं कौन सा कह रहा हूँ बैठे रहते हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ। उठना नहीं, और कोई प्रश्न तो नहीं किसी को? अगर प्रश्न है तो हाथ खड़ा करके पूरे, हाँ बोलिए, माइक दीजिए इनको। माइक है नहीं? हाँ बोलिए, क्या प्रश्न है? जो भारतीय संस्कृति में पर्दा करती हैं स्त्रियां पुरुषों से जो घर में बड़े होते हैं, तो ये वैदिक संस्कृति का अंग था क्या ये, या फिर उसके बाद शुरू हुआ ये वैदिक संस्कृति का अंग है। वैदिक संस्कृति तो संस्कृति है, इसको सारे लोग विनाश करने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं हम नरकों में जाएंगे, कहते हैं इनको भी साथ ले जाएंगे हम। इनकी वैदिक संस्कृति छुड़ाकर इनको नरक में ले जाएंगे। हाँ, और कोई भाई? टू आस्क ए क्वेश्चन इज ए साइन ऑफ इंटेलिजेंस। अच्छा, जब गोपाल कृष्ण महाराज क्लास देते हैं तो कितनी देर के लिए क्लास होती है? लंबी होती है ना? बोलो। हमें महाराज की क्लास हम बैठते थे, क्लास काफ़ी लंबी क्लास होती थी। भैया हम थोड़ा भी 9 बजे हैं, अब क्लास ख़त्म हो गई है, आप बैठते हैं 2 मिनट भागते हो। हमारे गुरु भाई थे गौर गोविंद महाराज, 3 घंटे क्लास देते थे। वो 3 घंटे तक बोलते थे। वो प्रवचन सुबह शुरू करना, मतलब 8 बजे शुरू हुआ तो 11 बजे ख़त्म होता था। थोड़ा संयम बरतना हमने, ठीक है? हरे कृष्ण, धन्यवाद। ये वो संभालने वाला कहाँ गया है? कोई नहीं, चित्त नहीं चित्ता में संभालने वाला तुम। तेरा भाई भी भक्त है? तेरा भाई भक्त है?